वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल स्टडी पॉइंट 95 में। देखिए आज हम लोग जो है दृष्टि आईएएस का यूपी पीसीएस प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ 2022 का पार्ट 2 करने जा रहे हैं। देखिए पार्ट 1 इसका हमने पहले ही अपलोड कर दिया है। पार्ट 1 में आप लोगों को 1 से लेकर 75 नंबर तक के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और ये पार्ट 2 है। ठीक है, इसमें आप लोगों को 76 नंबर से लेकर 150 तक के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आप लोग पूरा वीडियो अच्छे से देखिएगा और सॉल्व करने की कोशिश करिएगा और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों के 150 में से कितने सही हो रहे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर हम लोगों ने एक वीडियो पहले ही बना रखा है इसका 75 नंबर तक का, और इसका 76 नंबर से आज वीडियो बनाएंगे हम लोग। ठीक है, तो देखिए अगर आप लोगों ने अभी तक का पहला वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले उसको देखिए, पहला वीडियो उसका डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक दे देंगे। पहले पहला वीडियो देखिए, उसके पश्चात आप लोग यहाँ से दूसरा वीडियो देख करके पूरा सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ हिंदी इंग्लिश दोनों में है, हम आप लोगों को हिंदी का करवाएंगे। ठीक है, इंग्लिश अगर आप लोगों को इंग्लिश का भी देखना है तो इसकी पीडीएफ हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दी है, आप वहाँ पर आकर इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, उसका भी लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर 75 नंबर तक का हम लोगों ने पहले देख रखा है, अब हम लोग 76 नंबर से स्टार्ट कर रहे हैं। थोड़ा जूम कर लेते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है कि भारत में निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदियां जो है भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं। तो देखिए भारत की मुख्यतः जो है 3 प्रमुख नदियां जो हैं भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं। उनमें से दामोदर है, ताप्ती है और एक नर्मदा नदी है। ठीक है, तो ऑप्शन में दामोदर एवं ताप्ती है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 2 और 3, यानी कि आंसर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। बढ़ते नेक्स्ट है अंडमान और निकोबार द्वीप में निर्मित संकल्प स्मारक के संबंध में विचार करना है। तो यह भारतीय राष्ट्रीय सेना के जवानों के संकल्प और उनके असंख्य बलिदानों के लिए एक श्रद्धांजलि है, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, 30 दिसंबर 1943 को भारतीय राष्ट्रीय सेना द्वारा पोर्ट ब्लेयर में राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया था, ये भी सही है। ठीक है, तो ये दोनों सही हैं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका सी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है हाल ही में प्रारंभ किए गए संपन्न सॉफ्टवेयर का उद्देश्य क्या है। तो संपन्न सॉफ्टवेयर का उद्देश्य जो है पेंशन सेवाओं के बारे में जानकारी प्रदान करना है। ठीक है, पेंशन सॉफ्टवेयर का मुख्य उद्देश्य पेंशन सेवाओं के बारे में जानकारी प्रदान करना है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। देखिए इसका जो संपन्न का फुल फॉर्म होता है सिस्टम फॉर अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ पेंशन। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है असहयोग आंदोलन के संदर्भ में कौन सा एक कथन सही नहीं है। तो देखिए जलियांवाला बाग नरसंहार के कारण महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को स्थगित कर दिया था। तो देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड तो 1919 में हुआ था। ठीक है, बल्कि असहयोग आंदोलन स्टार्ट कब हुआ था, तो ये 1920 से स्टार्ट होकर 1922 तक चला था। ठीक है, और 1922 में ही जो है चौरी चौरा कांड हुआ था, उसके पश्चात महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को वापस ले लिया था, न कि जलियांवाले बाग के कारण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यही सही नहीं है, पहला सही नहीं है और सही नहीं है वही पूछा गया है, तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। बाकी आप लोग तीनों पढ़ सकते हैं, ये तीनों ही सही हैं। जैसे कि असहयोग आंदोलन वर्ष 1920 में शुरू हुआ और 22 में समाप्त हुआ, बिल्कुल सही है। बरदौली प्रस्ताव में महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को वापस लेने की घोषणा की, ये भी सही है। और ये इस आंदोलन में मुस्लिम समुदाय की व्यापक स्तर पर भागीदारी थी, तो ये भी सही है। देखिए मुस्लिम समुदाय जो है महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन को जो है असहयोग आंदोलन से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, इसलिए इसमें मुस्लिम समुदाय के भी जो है व्यापक स्तर पर भागीदारी थी, तो ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किसने मानव विकास की अवधारणा का प्रतिपादित किया। तो किसने किया सबसे पहले, तो डॉक्टर महबूबुल हक ने किया था। ठीक है, ये पाकिस्तान के अर्थशास्त्री हैं और इन्हीं के प्रयासों से जो मानव विकास सूचकांक वर्तमान में जारी किया जाता है, तो वो इन्हीं के प्रयासों की देन है, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट कभी कभी समाचारों में देखी जाने वाली सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची का संबंध किससे है। तो देखिए सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची का संबंध जो है रक्षा मंत्रालय से, यानी कि जो अपने जितने भी ये रक्षा विनिर्माण जितने भी रक्षा के क्षेत्र में विनिर्माण किए जाते हैं, तो उनमें स्वदेशीकरण लाना ये उसका मुख्य उद्देश्य है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। उपकरण वगैरह बनाना। नेक्स्ट है शुंग वंश के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है। तो इस वंश के संस्थापक जो है पुष्यमित्र शुंग थे, तो बिल्कुल सही है। ठीक है, मौर्य वंश के जो अंतिम वो थे राजा बृहद्रथ, उनकी हत्या करके जो है पुष्यमित्र शुंग ने जो है शुंग वंश की स्थापना की थी, और शुंगों की राजधानी विदिशा थी, तो ये भी सही है, विदिशा एवं पाटलिपुत्र दोनों थी। नेक्स्ट है कालिदास ने पुष्यमित्र शुंग के सम्मान में मालविकाग्निमित्रम की रचना की। देखिए मालविकाग्निमित्रम की रचना पुष्यमित्र शुंग के उसमें नहीं की थी, ये अग्निमित्र के संदर्भ में इसकी रचना की गई थी। ठीक है, कालिदास के द्वारा, तो ये गलत हो जाएगा।
देवभूति के शासनकाल में यूनानी दूत हेलियोडोरस द्वारा गरुड़ स्तंभ की स्थापना की गई थी। तो देखिए यूनानी दूत हेलियोडोरस के द्वारा गरुड़ स्तंभ की स्थापना तो की गई थी, लेकिन देवभूति के शासनकाल में नहीं की गई थी, वो भागभद्र के शासनकाल में की गई थी। ठीक है, भागभद्र। ठीक है, तो ये गलत हो गया। तो इसमें से कौन सा सही है? 1 और 2 नंबर सही है, यानी कि इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट है। नेक्स्ट देख लीजिए, कथन करण टाइप का क्वेश्चन है। तो पहला है कि द्रविड़ क्रम की चट्टानें बड़ी मात्रा में भारत के प्रायद्वीपीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं। देखिए ये द्रविड़ क्रम की चट्टानें प्रायद्वीपीय क्षेत्र में नहीं, ये हिमालय के क्षेत्र में और गंगा के मैदान के क्षेत्र में पाई जाती हैं। तो ये वाला गलत हो गया। फर्स्ट मतलब कथन गलत है। कारण देख लेते हैं। द्रविड़ क्रम की चट्टानों में प्रचुर मात्रा में जीवाश्म पाए जाते हैं, तो ये सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए असत्य है किंतु आर सत्य है, तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, हिमालय भारत की जलवायु को निम्नलिखित में से किस प्रकार से प्रभावित करता है? तो देख लीजिए, यह दक्षिण पश्चिम मानसून को प्रभावी ढंग से रोकता है और जिसके कारण वर्षा होती है, ये बिल्कुल सही है। यह मध्य एशिया की जो है शीत महाद्वीपीय वायु राशियों को भारत में प्रवेश करने से रोकता है, तो ये भी सही है। यह जेट धाराओं को 2 शाखाओं में विभाजित करने के लिए उत्तरदायी है, जिसकी भारत में मानसून लाने में महत्वपूर्ण भूमिका है, ये भी सही है। ये तो हिमालय के संदर्भ में तीनों सही हैं, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, हाल ही में समाचारों में देखे गए कैह्यूटी सुका, ठीक है, कैह्यूटी सुका सचिकारूम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो उस पर विचार करना है। कथनों में विचार करना, देख ली कौन कौन से सही है ये देखना है। तो यह असम में पाई जाने वाली सरीसृप की एक नई प्रजाति है। तो ये सरीसृप की प्रजाति है, लेकिन ये असम में नहीं, ये कोलंबिया में पाई गई है। ठीक है, उत्तरी कोलंबिया क्षेत्र में, तो ये गलत हो जाएगा पहला। नेक्स्ट है, यह अंतिम जीवाश्म इस्थियोसोर प्राचीन जानवर जो कि जीवित स्वार्ड फिश की तरह दिखते हैं में से एक है, तो ये सही है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर मतलब केवल 2 सही है, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, नीचे भी देखिए कथन करण टाइप का क्वेश्चन है, ये भी 86 नंबर। देखिए कथन है कि महात्मा गांधी द्वारा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि थे, तो बिल्कुल सही है। महात्मा गांधी जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की ओर से एकमात्र प्रतिनिधि थे। और नेक्स्ट है, सम्मेलन के इस दूसरे संस्करण में कांग्रेस की भागीदारी 1931 के गांधी इरविन समझौते का परिणाम थी, तो ये भी सही है। ठीक है, इसी के पश्चात जो है महात्मा गांधी जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने गए थे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि कथन भी सही है और उसका कारण भी ठीक है, तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। यानी कि ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट है, भारत में पाए जाने वाले मैंग्रोव वनों के बारे में यहाँ पर देखना है कौन सा कथन सही है, उस पर विचार करना है। तो ये दुनिया में केवल उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय अंतर्ज्वारीय क्षेत्रों में उग सकते हैं, तो ये सही है। ठीक है, गूदेदार पत्तियाँ, दशारंध्र, वायवीय श्वसन जड़ें और जरायुजता, अवस्तंभन मूल एवं बट्रेस्ड रूट्स इसकी विशेषताएं, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, भारत में पश्चिम बंगाल में मैंग्रोव जो है सर्वाधिक है, उसके पश्चात अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, तो देखिए ये गलत है। पश्चिम बंगाल में तो सर्वाधिक है, लेकिन द्वितीय स्थान पे गुजरात का मतलब द्वितीय स्थान पे गुजरात आता है, न कि अंडमान निकोबार, तो ये वाला गलत हो जाएगा। राइट आंसर 1 और 2 हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों को उनके कोयले भंडार के संदर्भ में घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे ज़्यादा किसमें होता है? झारखंड में, उसके पश्चात उड़ीसा में भंडार है कोयले का, उसके पश्चात छत्तीसगढ़, तो ये घटता हुआ क्रम हो गया। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, ई दाखिल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, तो ई दाखिल को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा विकसित किया गया है, तो ये बिल्कुल सही है। यह उपभोक्ता और उनके अधिवक्ताओं को उपभोक्ता शिकायतें दर्ज करने का अधिकार देता है, तो ये भी सही है। दोनों सही हैं, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, तारीक़ मुबारक शाही के लेखक कौन है? तो देखिए तारीक़ मुबारक शाही के लेखक जो है आहिया बिन अहमद सरहिंदी हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। इन्होंने जो है सैयद वंश के शासक थे मुबारक शाह, उन्हीं के संदर्भ में मतलब उन्हीं के काल का जो राजनीतिक, प्रशासनिक और आर्थिक स्थिति थी उनके शासनकाल की, तो उसका वर्णन इसमें किया गया है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, निम्नलिखित मुगल सम्राटों में से ये मयूर सिंहासन या तख्ते ताऊत पर बैठने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? तो मोहम्मद शाह था। ठीक है, इसी के समय जो है नादिर शाह ने 1759
1739 ईस्वी में आक्रमण किया था, ठीक है। और करनाल का युद्ध हुआ था 1739 में ही नादिर शाह और मोहम्मद शाह के मध्य, ठीक है। इसी में नादिर शाह जो है तख्ते ताऊत को ले गया था मोहम्मद शाह से, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, ठीक है। मोहम्मद शाह रंगीला भी इसको बोलते हैं, ठीक है, मोहम्मद शाह रंगीला। नेक्स्ट सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। ये पुस्तक है, ये उनके लेखक हैं, जैसे कि गीता रेस की रचना किसने की, बाल गंगाधर तिलक द्वारा। इंडिया विंस फ्रीडम, अब्दुल कलाम आज़ाद, ठीक है। ए लाइफ डिवाइन, तो ये अरविंदो घोष की पुस्तक है। और पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये दादा भाई नौरोजी की है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 3412, देख लेते हैं यहाँ पर 3412 राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, सती प्रथा का उन्मूलन किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था, तो ये सन जो है 1829 ईस्वी में हुआ था, लॉर्ड विलियम बेंटिंग के काल में। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, मुगल काल के निम्नलिखित युद्धों को सही क्रम में व्यवस्थित करना है। देखिए सबसे पहले कौन सा युद्ध हुआ था, तो सबसे पहले हुआ था खानवा का युद्ध, ठीक है। ये बाबर एवं राणा सांगा के मध्य हुआ था, ठीक है। कब हुआ था, 1527 ईस्वी में। फिर 1529 ईस्वी में घाघरा का युद्ध हुआ, ठीक है। ये भी बाबर एवं महमूद लोदी के बीच हुआ था। चौसा का युद्ध हुआ था, फिर उसके पश्चात हुमायूं एवं शेरशाह सूरी के मध्य, ठीक है। ये 1539 में हुआ था, ठीक है। इसमें शेरशाह सूरी की जीत हुई थी। और सामूगढ़ का युद्ध ये हुआ था 1658 में, ठीक है। तो ये दारा सिको एवं उसके 2 छोटे भाई कौन कौन, औरंगजेब और एक भाई और थे, ठीक है, उनका नाम याद नहीं आ रहा, औरंगजेब के मध्य हुआ था, ठीक है, दारा सिको और औरंगजेब। तो इसमें औरंगजेब की जीत हुई थी, तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, ठीक है। ये उनका कालक्रम है, सही कालक्रम में यही व्यवस्थित है, डी नंबर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे बरानी खेती के रूप में जाना जाता है, तो जो वर्षा आधारित खेती होती है उसी को बरानी खेती बोलते हैं। तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। ये नदी है, ये उनके स्रोत हैं। देखिए ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है, तो ताप्ती नदी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी से निकलती है। व्यास नदी ये रोहतांग दर्रा से निकलती है। सिंधु नदी मानसरोवर झील से। और नर्मदा नदी मैकाल पर्वत श्रेणी से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 4 1 2 इसका भी हो जाएगा, देख लीजिए 3 4 1 2 राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स शब्द का पहली बार किसने उपयोग किया था, तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स को जो है केविन एस्टन द्वारा प्रयोग किया गया था पहली बार इस शब्द का। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से साइनोकोबालामिन, ठीक है, साइनोकोबालामिन कौन सा है, तो साइनोकोबालामिन किसको बोलते हैं, तो विटामिन B12 को बोलते हैं, ठीक है, जिसमें कोबाल्ट होता है उसी को विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट है, वर्ष 1947 से पूर्व जो है कांग्रेस का अधिवेशन उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान पर नहीं आयोजित किया गया था, तो वो आगरा में नहीं किया गया था, ठीक है। इससे पहले देख लीजिए आप लोग, कानपुर में 1925 में किया जा चुका था, जिसमें सरोजिनी नायडू प्रथम भारतीय महिला थी जिन्होंने अध्यक्षता की थी। लखनऊ में जो है लखनऊ अधिवेशन हुआ था 1916 में, और उससे पहले भी 1899 में किया जा चुका था, ठीक है। तो ये हो गया, लखनऊ में हुआ था। मेरठ में जस्ट मतलब 1947 के पहले हुआ था 1946 में, ठीक है। JP कृपलानी उसकी अध्यक्षता की थी, JP कृपलानी जी द्वारा। राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। आगरा में कभी भी कांग्रेस का अधिवेशन नहीं हुआ है आगरा में। नेक्स्ट है, वन्यजीव अभ्यारण्य एवं जिला है, तो इनमें से देखना है कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। तो विजय सागर वन्यजीव अभ्यारण्य ये महोबा में है, बिल्कुल सही है। पटना वन्यजीव अभ्यारण्य ये एटा में है, ये भी सही है। पार्वती आरंगा वन्यजीव अभ्यारण्य गोंडा में, ये भी सही है, ठीक है। सुहागी बरगा वन्यजीव अभ्यारण्य ये बांदा में, ये गलत है। ये सुहागी बरगा जो है महाराजगंज में है, ना कि बांदा में। तो राइट आंसर यही है इसका, राइट आंसर डी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, बीटा जैव विविधता शब्द किसे संदर्भित करता है, तो देखिए बीटा जैव विविधता क्या होता है, जो विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्रों के अंदर प्रजातियों की संख्या होती है, तो वो बीटा जैव विविधता होती है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। देखिए जैव विविधता 3 प्रकार की होती है, अल्फा, बीटा एवं गामा। अल्फा में एक पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर की प्रजातियों की संख्या को अल्फा जैव विविधता बोलते हैं, ठीक है। और विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर की जैव विविधता को इसको अल्फा बोलते हैं, इसको बीटा बोलेंगे। और किसी क्षेत्र के अंदर विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्र के लिए प्रजाति विविधता, ये गामा जैव विविधता के अंतर्गत आएगी। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, ठीक है, बीटा जैव विविधता के संदर्भ में। बढ़ते नेक्स्ट है,
राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की अनुशंसा करने वाली भारत की महिलाओं की स्थिति पर समिति का गठन किस वर्ष हुआ था? तो ये 1974 में इसका गठन हुआ था। ठीक है, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में खुले बाजार की क्रियाएं किसे निर्दिष्ट करती हैं? तो खुले बाजार की क्रियाएं जो है आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय एवं विक्रय किया जाता है खुले बाजार में। तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा, ये इसका राइट आंसर है। बढ़ते नेक्स्ट है, नेक्स्ट देख लीजिए, कथन कारण टाइप का क्वेश्चन है। कथन है कि जैव विविधता की क्षति ने पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना और उचित कार्य पद्धति को खतरे में डाल दिया है। तो ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, पारिस्थितिकी तंत्र जो है जैव विविधता की क्षति से जुड़े दबावों के बारे में अनुकूलन करने में सक्षम नहीं है। तो ये गलत है। देखिए, कुछ हद तक ये अनुकूलन करने में सक्षम होती है। अगर एक हद तक जैव विविधता जो है नष्ट होती है तो वो मतलब उसको पुनर्स्थापित कर देती है, लेकिन अगर ज़्यादा क्षति हो जाती है तो फिर वो अनुकूलन करने में सक्षम नहीं है, लेकिन कुछ हद तक है। तो ये वाला गलत हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा? ए होगा, यानी कि ए सत्य है और आर असत्य है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, राष्ट्रपति एक कैबिनेट मंत्री को जो संसद सदस्य भी है बर्खास्त कर सकता है। तो कब करेगा? जब प्रधानमंत्री की ऐसी अनुशंसा करेंगे। ठीक है, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर ही राष्ट्रपति द्वारा ये काम किया जा सकता है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, गरीबी का दुष्चक्र की अवधारणा को सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था? तो नरकश्य ने किया था। ठीक है, राइट आंसर देख लीजिए, यहाँ पर सही लिखा है नरकश्य। तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। ठीक है, इन्होंने कहा था अगर जैसे कि मान लीजिए पूंजी किसी के पास कम पूंजी है, ठीक है, तो उससे उसकी उत्पादकता भी कम होगी, उत्पादकता कम होगी तो उससे आय कम होगी, जब आय कम होगी तो बचत भी कम होगी, तो ओवरऑल जो है गरीबी का दुष्चक्र बना रहेगा। तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित अभिसमूह एवं सम्मेलनों को उनके अंगीकार किए जाने के कार्यक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो ओजोन परत के संरक्षण के लिए वियना कन्वेंशन ये 1985 में अंगीकार किया गया था। ठीक है, जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन यानी कि UNCBD ये 1993 में अंगीकार किया गया। और संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम कन्वेंशन ये 1994 में अंगीकार किया गया, अडॉप्ट किया गया। नेक्स्ट है, प्रवासी प्रजातियों का कन्वेंशन ये 1979 का है। तो सबसे पहले 4 नंबर हो जाएगा, उसके पश्चात 1 2 3 देख लीजिए। तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को विधानसभा हेतु प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करने का अधिकार देता है? तो विधानसभा हेतु प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करने का अधिकार राज्यपाल को अनुच्छेद 180 के 1 में है। ठीक है, 180 के 1 में। तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा वित्तीय समावेशन का उद्देश्य नहीं है? तो वित्तीय समावेशन का उद्देश्य कौन सा नहीं है? देखिए, कमजोर वर्ग की संभावित समृद्धि के द्वार को खोलना, तो बिल्कुल सही है। ठीक है, बैंकिंग अधोसंरचना का संकुचन, तो ये गलत है। देखिए, बैंकिंग अधोसंरचना का जितना प्रसार होगा उतना ज़्यादा वित्तीय समावेशन होगा, तो ये अपोजिट लिखा है और यही गलत है। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। बाकी दोनों सही हैं। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय सेवाओं का प्रसार ये सही है और गरीब व्यक्तियों के लिए वित्तीय सेवाओं का विस्तार ये भी सही है। बढ़ते नेक्स्ट है, जैविक घटकों का एक दूसरे और उनके पर्यावरण के बीच अंतर संबंधों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो पारिस्थितिकी बोलते हैं। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, इकोलॉजी। बढ़ते नेक्स्ट है, संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन राज्य को देश में पंचायत राज्य संस्थान स्थापित करने का अधिकार देता है? तो वो राज्य का नीति निर्देशक तत्व देता है। ठीक है, इसका आर्टिकल नंबर 40 जो है ग्राम सभा स्थापित करने का अधिकार देता है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, गतिहीन विकास का तात्पर्य क्या है? तो यह है ये कि वह अर्थव्यवस्था जिसमें वास्तविक राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय दोनों स्थिर रहती हैं, तो उसको गतिहीन विकास बोलते हैं। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मेघ जो है ओजोन संरक्षण से संबंधित है? तो ध्रुवीय समताप मंडली मेघ हो जाएगा। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है,
राष्ट्रीय बाल बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना जो है 2007 में की गई थी। ठीक है, जब राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम में संशोधन किया गया था 2006 में, तो उसी के तहत जो है 2007 में इस आयोग की स्थापना की गई थी। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से मानव विकास सूचकांक के आयाम है? तो प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय ये इसका आयाम है, जीवन प्रत्याशा है और शिक्षा है, यही तीनों इसके आयाम है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, पर्यावरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो पर्यावरण किसी जीव के चारों ओर के सभी जैविक एवं अजैविक अवयवों, प्रभाव और घटनाओं का सम्मिश्रण है। तो ये बिल्कुल सही है। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1980 में पारित किया गया, तो ये गलत है। 1980 नहीं, 1986 में पारित हुआ था। ठीक है, तो इसमें केवल एक सही है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कैग का कार्यकाल कितना होता है? तो कैग का कार्यकाल जो है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, ग्रिफिन गुड्स उन उत्पादों को संदर्भित करता है जिनकी मांग जो है मूल्य वृद्धि के साथ बढ़ती है। ठीक है, ये जितने भी मतलब हाई क्वालिटी की वस्तुएं आती हैं वो इसके अंतर्गत आती हैं। ठीक है, तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट, हाई क्वालिटी नहीं, यानी कि जो विलासितापूर्ण वस्तुएं होती हैं वो इसके अंतर्गत आती हैं। ठीक है, राइट आंसर इसका ये हो जाएगा, विलासितापूर्ण वस्तुएं। नेक्स्ट है, दो या उससे अधिक विविध पारिस्थितिकी तंत्रों के मध्य संक्रमण क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो वो उसको इकोटोन कहा जाता है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा शामिल किया गया था? तो मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा शामिल किया गया। ठीक है, मौलिक कर्तव्यों को किस आर्टिकल में? तो आर्टिकल 51 का ए में शामिल किया गया था। ठीक है, 51 का का में। बढ़ते नेक्स्ट, कितने प्रकार के मौलिक कर्तव्य हैं? तो 11 प्रकार के मौलिक कर्तव्य बताए गए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भारत निर्माण योजना के अंतर्गत शामिल नहीं है? तो भारत निर्माण योजना के अंतर्गत जो है 6 मुख्य घटक हैं। तो इनमें से देख लीजिए, ग्रामीण स्वच्छता को शामिल नहीं किया गया है, बाकी ग्रामीण आवास, ग्रामीण सड़क, पेयजल और सिंचाई, दूरसंचार, विद्युत, 3 ये और 3 ये, सिंचाई, दूरसंचार, विद्युत, तो 6 घटक हो गए। तो इसमें से ग्रामीण स्वच्छता नहीं है। राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, देखिए ये योजना स्टार्ट कब हुई थी? भारत निर्माण योजना ये 2005 और 6 से चल रही है। ठीक है, 2005-6 से। बढ़ते नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वस्थानीय संरक्षण का उदाहरण नहीं है? तो स्वस्थानीय संरक्षण, स्वस्थानीय यानी कि जो भी जीव हैं उनको उनके प्राकृतिक स्थान पर ही अगर संरक्षित किया जाता है तो उनको स्वस्थानीय संरक्षण, और अगर प्राकृतिक स्थान से दूर यानी कि कहीं पर उनको रिजर्व किया जाता है, ठीक है, तो उनको बाह्य स्थानीय संरक्षण बोलते हैं। बाह्य स्थानीय संरक्षण का एग्जाम्पल है बॉटेनिकल गार्डन, यही हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, बाकी ये तीनों स्वस्थानीय संरक्षण के एग्जाम्पल हैं। बढ़ते नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का प्रावधान किया गया है? तो मौलिक अधिकार भाग 3 में है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकारों की बात की गई है, और 6 प्रकार के मौलिक अधिकारों का उल्लेख जो है अपने संविधान में किया गया है। बढ़ते नेक्स्ट है, भारत के न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश कौन करता है? तो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा किया जाता है इसकी सिफारिश। ठीक है, 1965 में इस आयोग की स्थापना की गई थी, तब से कृषि लागत एवं मूल्य आयोग ही न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश करता है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, हिम तेंदुओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह प्रवृत्ति पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य का सूचक है। तो बिल्कुल सही है। IUCN रेड लिस्ट में अति संकटग्रस्त के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, देख लीजिए, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, तो देखिए क्रिटिकली इंडेंजर्ड नहीं है, ये वर्नरेबल श्रेणी में आता है। ठीक है, सुभेद्य श्रेणी हिंदी में बोलते हैं वर्नरेबल को। तो ये राइट आंसर इसका, देखिए ये गलत हो जाएगा, केवल एक सही है। राइट आंसर ये हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, यदि संसद के दोनों सदनों द्वारा राष्ट्रपति शासन को मंजूरी दे दी गई है तो राष्ट्रपति शासन जारी रह सकता है कब तक? तो ये 6 माह तक रह सकता है। ठीक है, 6 माह, और इसको 6 माह करके अधिकतम 3 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, 3 साल के लिए। बढ़ते नेक्स्ट है, नीचे 2 कथन दिए हैं, कथन कारण टाइप का क्वेश्चन है ये भी। तो देखिए, पहला है कि सरकार कुछ सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों का विनिवेश कर रही है। तो बिल्कुल सही है, सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयाँ पर्याप्त रोजगार के अवसर सृजित नहीं कर पा रही हैं। तो देखिए ये तो गलत है,
सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयाँ भी रोजगार का सृजन करती हैं, तो ये गलत हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, राइट आंसर ए सही है, परंतु आर गलत है, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है सतत विकास शब्द सर्वप्रथम किसके द्वारा परिभाषित किया गया था, तो यह सर्वप्रथम जो है पर्यावरण एवं विकास पर विश्व आयोग, ठीक है, देख लीजिए, वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, इसके द्वारा ही सतत विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को सर्वप्रथम डिफाइन किया गया था, ठीक है। इसकी एक रिपोर्ट आई थी आवर कॉमन फ्यूचर, उसमें इसको डिफाइन किया गया था, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, नेक्स्ट है प्रधानमंत्री सहित जो है मंत्रियों की कुल संख्या अधिकतम नहीं होगी, तो कितनी नहीं होगी, लोकसभा के कुल सदस्य संख्या से 15% से अधिक नहीं होगी, ठीक है, 15% होगी, ठीक है। देखिए यही चीज़ जो है राज्यों के विधानसभा या फिर विधानमंडल के संदर्भ में भी लागू होती है, लेकिन दिल्ली में यही सीमा जो है 10% है, ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, सिर्फ दिल्ली के संदर्भ में 10%। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो यह बैंकों का बैंक है, ये सही है। यह विदेशी मुद्रा का प्रबंधन करता है, ये भी सही है। यह सभी प्रकार के करेंसी नोटों को जारी करता है, तो सभी प्रकार के करेंसी नोटों को नहीं जारी करता है, क्योंकि यह 1 रुपये के करेंसी नोट होता है उसको नहीं जारी करता है, उसको छोड़ के सभी को जारी करता है, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है, यही गलत है, यही इसका आंसर है, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, तो इसकी स्थापना 2010 में की गई थी, बिल्कुल सही है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, न कि भोपाल में, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। जस्टिस लोकेश्वर सिंह पंटा इसके पहले अध्यक्ष थे, ये बिल्कुल सही है। यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत पर निर्देशित है, तो ये भी सही है। तो इसमें से क्या नहीं सही है, तो 2 नंबर सही नहीं है और 1, 3, 4 सही है, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, हिंदू समृद्धि दर का संदर्भ किस समृद्धि दर से है, तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद से संबंधित है हिंदू समृद्धि दर, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से मंगल का प्राकृतिक उपग्रह नहीं है, तो मंगल के 2 प्राकृतिक उपग्रह हैं, एक डिमोस बोलते हैं, दूसरे को फोबोस बोलते हैं, तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से ओजोन क्षयकारी पदार्थ हैं, तो हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, मिथाइल क्लोरोफॉर्म ये भी है, हेलोन ये भी है, मिथाइल ब्रोमाइड ये भी है, तो सभी हैं, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नेफेड शॉर्टकट में बोलते हैं की स्थापना कब की गई थी, तो नेफेड की स्थापना जो है 1958 में की गई थी, ठीक है, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में सबसे बड़ा प्राणी उद्यान कौन सा है, तो आंध्र प्रदेश का जो है श्री वेंकटेश्वर प्राणी उद्यान, यही भारत का सबसे बड़ा प्राणी उद्यान है, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से इसमें भी सम्मिलित करना है, तो देख लीजिए, राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण की स्थापना 2009 में की गई थी, ठीक है, बी का 4 हो जाएगा, देखिए बी का 4 सिर्फ 1 में, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी और भी देख सकते हैं आप लोग, वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो 2007 में, ठीक है, भारतीय पशु कल्याण बोर्ड की स्थापना जो है 1962 में, और भारतीय वन्यजीव ट्रस्ट 1998 में, तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, भारत में एगमार्क एक्ट कब लागू किया गया था, तो भारत में जो है एगमार्क एक्ट जो है 1937 में लागू किया गया था, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट है, देखिए जितने भी एग्रीकल्चरल गुड्स होते हैं उनको वेरीफाई करता है ये एगमार्क एक्ट, ठीक है, तो 1937 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अटल ज्योति योजना किससे संबंधित है, तो ये विद्युत की कमी वाले क्षेत्रों में विद्युत के लिए सौर लैंप लगाने से संबंधित है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है, इसका राइट आंसर है ए नंबर। नेक्स्ट है, रंग रोगन विलायक तथा कोटिंग निम्नलिखित में से किस प्रदूषक के स्रोत हैं, तो ये जो है वाष्पशील कार्बनिक यौगिक हैं, ठीक है, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा, वाष्पशील कार्बनिक यौगिक हैं। निश्चय प्राय समाचारों में दिखने वाले बेसल मानदंडों का संबंध किससे है, तो ये बैंकिंग क्षेत्र से है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग के ये नियम है, ठीक है, और जो भी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता को लाने के लिए जो है इनको बनाया गया था, ठीक है, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार करना है, तो भारतीय संसद केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार का भी विधायी अंग है, तो ये गलत है, सिर्फ केंद्र सरकार का ही विधायी अंग है संसद, ठीक है। भारत के संसदीय रूप के परिणाम स्वरूप भारतीय लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था में भारतीय संसद जो है शीर्ष और केंद्र स्थान रखती है, तो ये सही है, तो राइट आंसर इसका केवल 2 हो जाएगा, यानी कि बी। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है, तो ये
21 अप्रैल को मनाया जाता है राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, संविधान सभा में राष्ट्रीय गान को निम्नलिखित में से किस दिन अपनाया गया? तो राष्ट्रीय गान को जो है 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। इसी दिन राष्ट्रीय गीत भी अपनाया गया, राष्ट्रीय गान भी इसी दिन अपनाया गया। ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था? तो 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया था। तो राइट आंसर इसका तो ए हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम कब पारित किया गया था? तो ये 2006 में पारित किया गया था। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने का जो है उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ये आर्टिकल 50 में किया गया है। ठीक है, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात की गई है आर्टिकल 51 में। बढ़ते नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पहला जैव विविधता विरासत स्थल है? तो अमीनपुर झील है। ठीक है, ये तेलंगाना में मानव निर्मित झील है जो सबसे पुरानी है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पंचायती राज्य स्थापित करने वाला पहला राज्य है? तो ये राजस्थान है। ठीक है, 2 अक्टूबर 1959 को यहाँ पर जो है नागौर जिले से, राजस्थान के नागौर जिले से पंचायती राज्य सिस्टम की शुरुआत की गई थी। राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। इसके पश्चात जो है आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया था 1959 में ही। बढ़ते नेक्स्ट है, साइबर अपील अधिकरण निम्नलिखित में से किसके अधीन कार्य करता है? तो साइबर अपील अधिकरण जो है इन तीनों के अधीन कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। बढ़ते नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य का क्षेत्र जो है 5वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो देखिए 5वीं अनुसूची में जो है पूरे भारत से 10 राज्यों को चुना गया है, उसमें से हरियाणा शामिल नहीं है। बाकी ये आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, ये तीनों शामिल है। ठीक है, तो देखिए 150 क्वेश्चन हो गए। अब आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कर दीजिए, और 150 क्वेश्चन में आप लोगों के कितने सही हुए हैं ये आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए अब इसके पश्चात अब हम लोग दृष्टि का टेस्ट नंबर 2 लगाएंगे। ठीक है, इसका भी वीडियो आप लोगों को कल मिल जाएगा, दृष्टि टेस्ट नंबर 2 का। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।